आपने एक फोटो देखी होगी जो इंटरनेट पर कई बार वायरल हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट एक चमकदार ग्लोब पर हाथ रखे खड़े हैं। ये तस्वीर देखने में एक साई-फाई मूवी का सीन लगती है, पर असल में ये 2017 की एक रियल फोटो है। ये मोमेंट तब का है जब ये तीनों लीडर्स सऊदी अरेबिया के एक नए काउंटर टेररिज्म सेंटर का इनॉग्रेशन कर रहे थे। पर शौक तब लगता है जब लोग कहने लगते हैं कि द सिम्पसंस ने ये मोमेंट 2002 में ही प्रिडिक्ट कर दिया था। लोगों ने शो का एक एडिटेड स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया जिसमें यही ग्लोब सीन दिखाया गया था। पर असल सच ये है कि द सिम्पसंस ने ये सीन पहले नहीं बनाया, बल्कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद लोगों के इंटरेस्ट को देखकर इसे बाद में शो का हिस्सा बनाया गया। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कैसे कुछ वायरल मोमेंट्स को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दिया जाता है। द सिम्पसंस फ्यूचर नहीं देख रहा, बस चालाकी से पॉपुलर कल्चर और पॉलिटिक्स को मिरर कर रहा है। 2000 में द सिम्पसंस का एक एपिसोड आता है, पार्ट टू द फ्यूचर। इस एपिसोड में लीजा को अमेरिका की प्रेसिडेंट दिखाया गया है और वो एक लाइन बोलती है, वी हैव इनहेरिटेड क्वाइट अ बजट क्रंच फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप। यानी डोनाल्ड ट्रंप उनसे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनकी पॉलिसीज ने देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया है। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि 2000 के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक बिलियनियर बिजनेसमैन थे और किसी ने नहीं सोचा था कि वो कभी सच में प्रेसिडेंट बनेंगे। पर 2016 में यही डोनाल्ड ट्रंप सच में अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। लोग हैरान रह गए और द सिम्पसंस की प्रेडिक्शन एक बार फिर वायरल हो गई। और सिर्फ यही नहीं, एक और एपिसोड में ट्रंप एक एस्केलेटर से नीचे उतरते दिखाए गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे 2015 में उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी अनाउंस की थी। सीन तकरीबन आइडेंटिकल था। ट्रंप नीचे उतरते हैं, लोग चीयर कर रहे हैं और एक आदमी के हाथ से बोर्ड गिर जाता है। यही सेम मोमेंट रियल लाइफ वीडियो में भी दिखाई दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या द सिम्पसंस ने सच में फ्यूचर देख लिया? असल में ये सिर्फ एक इंटेलिजेंट गेस था। 2000 तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को छुपा नहीं रहे थे। उनका नाम पॉलिटिक्स से जोड़ना अनयूजुअल नहीं था। द सिम्पसंस के राइटर सिर्फ ट्रेंड्स और पॉसिबिलिटीज को एग्जैजरेट करते हैं। कई प्रेडिक्शंस सिर्फ लॉजिकल गेसेस होती हैं जो कभी-कभी सच हो जाते हैं। साइंस दुनिया का सबसे बड़ा राज है और जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। पर सोचिए, अगर किसी चीज का फॉर्मूला 14 साल पहले ही एक कार्टून शो ने लिख दिया हो तो 1998 में द सिम्पसंस का एक एपिसोड आया था जिसमें होमर सिम्पसन एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा है और उस पर एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहा है। उस वक्त किसी ने इस इक्वेशन पर ध्यान नहीं दिया, ये बस एक नॉर्मल सा फनी सीन लग रहा था। पर 2012 में जब CERN के साइंटिस्ट ने हिग्स बोसन यानी गॉड पार्टिकल डिस्कवर किया, तब एक अजीब चीज सामने आई। होमर की ब्लैक बोर्ड इक्वेशन असली हिग्स बोसन के मास के करीब थी। हिग्स बोसन एक ऐसा पार्टिकल है जो यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट को उसका वेट देता है। अगर ये पार्टिकल नहीं होता तो दुनिया का वजूद भी नहीं होता। और द सिम्पसंस ने 1998 में ही एक इक्वेशन लिख दी जो इसका मास कैलकुलेट कर रही थी। ये कैसे हो सकता है? असल में द सिम्पसंस के राइटर में एक साइमन सिंह नाम के फिजिसिस्ट भी थे जिन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स का काफी डीप स्टडी किया था। ये सीन सिर्फ एक रैंडम जोक नहीं था, बल्कि एक एजुकेटेड गेस था जो सच हो गया। पर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या द सिम्पसंस सच में फ्यूचर देख सकता है? ये अभी भी एक मिस्ट्री है। लंदन का स्काईलाइन हमेशा से आइकॉनिक रहा है और बिग बेन उसका सबसे बड़ा सिंबल है। पर सोचिए, अगर एक कार्टून शो किसी ऐसी चीज की फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दे जो उस वक्त वहाँ एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। 1995 में द सिम्पसंस का एक एपिसोड आया जिसमें लीसा लंदन विजिट करती है। सीन में हम बिग बेन टावर के पीछे एक अजीब सी कॉन शेप्ड ग्लास बिल्डिंग देखते हैं। उस वक्त ये सिर्फ एक रैंडम बैकग्राउंड डिटेल लग रही थी क्योंकि वहाँ ऐसी कोई बिल्डिंग थी ही नहीं। पर फिर 2009 में लंदन में एक नए स्काई स्क्रैपर की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, द शार्ड, जो एक कोन शेप्ड ग्लास टावर है। और जब ये 2012 में कंप्लीट होती है तो लोग द सिम्पसंस के उस ओल्ड एपिसोड से कंपैरिजन करने लगते हैं। क्या शो ने 17 साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया था कि वहाँ एक ऐसी बिल्डिंग बनेगी? असल में इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। 1990s के टाइम पर साउथ वॉर्क टावर्स नाम की एक पुरानी बिल्डिंग वहाँ मौजूद थी जो आउटडेटेड हो चुकी थी। न्यूज में ये रिपोर्ट हो रहा था कि उस जगह पर एक आइकॉनिक स्काई स्क्रैपर बनाया जाएगा। द सिम्पसंस के राइटर जो हर जगह के ट्रेंड्स और आर्किटेक्चर के फ्यूचर प्लान्स को क्लोजली फॉलो करते हैं, शायद इससे इंस्पायर्ड हो गए होंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 90s के टाइम पर कोन शेप्ड स्काई स्क्रैपर्स का कॉन्सेप्ट फ्यूचरिस्टिक माना जाता था। शायद इसी वजह से द सिम्पसंस के एनिमेटर्स ने ऐसी एक बिल्डिंग लंदन के बैकग्राउंड में ड्रॉ कर दी। और जब 2012 में द शार्ड एक्चुअल शेप ले रहा था तो लोगों को सिम्पसंस का ओल्ड सीन याद आने लगा। तो ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन थी या सिर्फ एक स्मार्ट कोइंसिडेंस? ये अब भी एक डिबेट का सब्जेक्ट है। हॉलीवुड इंडस्ट्री में जो भी होता है वो दुनिया भर के मीडिया हेडलाइंस बन जाता है, पर
पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक कार्टून शो किसी $1 बिलियन बिजनेस डील की प्रेडिक्शन 21 साल पहले कर सकता है? 1998 का एक सिम्पसन्स एपिसोड देखिए। एक सिंपल सीन है, एक बिलबोर्ड दिख रहा है जिस पर लिखा है 20th सेंचुरी फोक्स, अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी। उस वक्त ये एक फनी जोक लगा था। सबको पता था कि फोक्स और डिज्नी दोनों अलग अलग एंटरटेनमेंट जायंट्स हैं और उनका मर्जर इम्पॉसिबल लग रहा था। पर फिर आता है 2019 जब डिज्नी ने सच में 20th सेंचुरी फोक्स को एक्वायर कर लिया और तभी लोगों को सिम्पसन्स का पुराना एपिसोड याद आया। ये तो असली फ्यूचर प्रेडिक्शन लग रही थी। अब सवाल ये है, क्या सिम्पसन्स ने बिजनेस वर्ल्ड का भविष्य देख लिया था? असल में ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त डिज्नी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा था, छोटी छोटी प्रोडक्शन कंपनीज खरीद रहा था। फॉक्स एक फैमिली फ्रेंडली कंपनी नहीं थी और तभी से इंडस्ट्री में ये स्पेकुलेशन था कि अगर कभी फॉक्स को कोई खरीदेगा तो वो या तो वार्नर ब्रॉस होगा या डिज्नी। सिम्पसन्स के राइटर हॉलीवुड इंडस्ट्री के इनसाइडर्स हैं। उनको पता होता है कि एंटरटेनमेंट बिजनेस कैसे काम करता है। ये जस्ट एक स्मार्ट गेस था जो फाइनली सच हो गया। सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस बस एक मजेदार कोइंसिडेंस होती हैं, पर जब ये सच होती हैं तो लगता है जैसे कोई सीक्रेट स्क्रिप्ट लिखी जा रही हो। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, पर क्या आपने कभी नोटिस किया कि वहाँ आज तक एक भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी? पर द सिम्पसन्स ने इसके लिए एक प्रेडिक्शन कर रखी है। एक एपिसोड में लीजा सिम्पसन को यूएसए का प्रेसिडेंट दिखाया जाता है जो एक आइकॉनिक क्राइसिस को हैंडल कर रही होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीजा डोनाल्ड ट्रंप के बाद प्रेसिडेंट बनती है। 2016 में जब हिलरी क्लिंटन ने इलेक्शंस लड़े तब लोगों को यह सीन याद आया। सबको लगा कि हिलरी अमेरिका की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन सकती हैं, पर उन्हें हार मिली। फिर 2024 आया और कमला हैरिस का भी नाम प्रेसिडेंट रेस में आया, पर फिर भी अमेरिका को फीमेल प्रेसिडेंट नहीं मिली। अब सवाल ये है कि 2025 में ये प्रेडिक्शन सच हो सकती है? अगर देखा जाए तो अभी डोनाल्ड ट्रंप 2024 का इलेक्शन जीत चुके हैं और 20 जनवरी 2025 को दोबारा प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल चुके हैं। तो फिर ये प्रेडिक्शन कैसे पूरी होगी? इसका जवाब छुपा है एक छोटी सी बात में। इवांका ट्रंप द सिम्पसन्स के एक और एपिसोड में एक बैज दिखाया गया था जिसमें लिखा था इवांका 2028। तो क्या ये पॉसिबल है कि 2025 के दौरान इवांका ट्रंप पॉलिटिक्स में ऑफिशियली एंटर करे और 2028 के इलेक्शन की तैयारी करे? अभी के लिए ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, पर सिम्पसन्स ने फ्यूचर को लेकर जितनी प्रेडिक्शंस की हैं, उसके बाद ये सवाल जरूर उठता है, क्या अमेरिका का पहला फीमेल प्रेसिडेंट बनने का वक्त आ रहा है? टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इतनी एडवांस होती जा रही है कि जो चीजें पहले साई-फाई मूवीज का हिस्सा होती थी अब वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने लगी हैं। पर द सिम्पसन्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रेडिक्शन कर दिया था जो फ्यूचर में ह्यूमन माइंड कंट्रोल का एक नया चैप्टर लिख सकती है। 2010 के एक एपिसोड में मिस्टर बर्न्स एक सीक्रेट गैजेट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक ऐसी माइंड कंट्रोल डिवाइस जो लोगों के दिमाग को उनके कंट्रोल के बिना चलाने लगती है। ये सीन उस वक्त सिर्फ एक मजेदार इमेजिनेशन लग रहा था, पर फिर एलॉन मस्क की एक रेवोल्यूशनरी कंपनी न्यूरालिंक एंटर करती है। न्यूरालिंक एक ऐसी ब्रेन चिप टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है जो ह्यूमन ब्रेन को एक कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकेगी। फिलहाल इसका एम पैरालिसिस, अल्जाइमर्स और एपिलेप्सी जैसे मेडिकल कंडीशंस का ट्रीटमेंट है। पर अगर ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में और एडवांस होती है तो क्या ये ह्यूमन थॉट्स और एक्शंस को मैनिपुलेट कर सकेगी? अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2025 में न्यूरालिंक का एक बड़ा प्रोटोटाइप लॉन्च होने वाला है। क्या ये फ्यूचर में माइंड कंट्रोल का पहला स्टेप हो सकता है? क्या हम जाने अनजाने एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे काम को आसान नहीं करेगी बल्कि हमारे सोचने का तरीका भी बदल सकती है? अगर ऐसा होता है तो क्या द सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन सिर्फ एक कोइंसिडेंस थी या सच में एक फ्यूचर का ग्लिम्प्स? ये वक्त ही बताएगा। आज से 10-15 साल पहले जब भी पैसे का जिक्र होता था तो सिर्फ कैश और बैंक अकाउंट्स ही दिमाग में आते थे, पर आज दुनिया डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रही है और सबसे बड़ा नाम है क्रिप्टो करेंसी। पर क्या आपको पता है कि द सिम्पसन्स ने इसे लेकर भी एक शॉकिंग प्रेडिक्शन की थी? 2020 के एक एपिसोड में प्रोफेसर फ्रिंग एक डिजिटल कॉइन क्रिएट करते हैं जिसे फ्रिंग कॉइन कहा जाता है। इस शो में मजाक में दिखाया जाता है कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल एसेट बन जाएगी। उस वक्त ये सिर्फ एक जोक लग रहा था, पर अब ये हर इन्वेस्टर के रडार पर है। और सिर्फ यही नहीं, द सिम्पसन्स के एक और एपिसोड में दिखाया गया था कि ट्रेडिशनल पेपर करेंसी खत्म हो चुकी है और दुनिया सिर्फ क्रिप्टो बेस्ड इकोनॉमी पर चल रही
गई है। अब रियल वर्ल्ड में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 इलेक्शन से पहले अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने का वादा किया था। क्या क्रिप्टो का इरा ऑफिशियली शुरू होने वाला है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 से लेकर 2030 तक क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम फाइनेंस का एक बड़ा हिस्सा बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन एक और बार सच साबित हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक अंदाजा था या सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन सच में एक पैटर्न फॉलो करती है? दुनिया भर के साइंटिस्ट एक ऐसी अनलिमिटेड और क्लीन एनर्जी की खोज में लगे हैं जो पोल्यूशन फ्री हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और हमारी फ्यूचर एनर्जी नीड्स को पूरा कर सके। आज दुनिया सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी पर काम कर रही है, पर द सिम्पसन्स ने 1996 में ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रेडिक्शन कर दिया था जो आज रियलिटी बन रही है, फ्यूजन एनर्जी। 1996 के एक एपिसोड में एक सीन दिखाया गया जिसमें साइंटिस्ट एक एडवांस फ्यूजन रिएक्टर का मेंशन कर रहे हैं जो चीप और लिमिटलेस एनर्जी जनरेट करेगा। उस वक्त ये एक साई-फाई फैंटेसी लग रही थी, पर अब 2023 में अमेरिका के साइंटिस्ट फ्यूजन एनर्जी का पहला ब्रेक थ्रू अचीव कर चुके हैं। फ्यूजन एनर्जी क्या है? ये एक ऐसी एनर्जी है जो सन और स्टार्स के न्यूक्लियर रिएक्शन जैसी होती है। इसमें हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करके अनलिमिटेड पावर जनरेट की जा सकती है बिना किसी हार्मफुल वेस्ट या रेडिएशन के। ये न्यूक्लियर फ्यूजन से भी ज्यादा सेफ है और दुनिया की एनर्जी क्राइसिस का सोल्यूशन बन सकती है। 2025 में क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 में फ्यूजन एनर्जी के नए प्रोटोटाइप्स अनाउंस किए जा सकते हैं जो फ्यूचर में कोल और ऑयल का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो दुनिया में एक एनर्जी रेवोल्यूशन आ सकता है और सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन एक और बार सच हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या सिम्पसन्स का ये सिर्फ एक एजुकेटेड गेस था या उनके राइटर्स सच में फ्यूचर को फोरसी कर रहे हैं? आज से 30 साल पहले अगर आप किसी से कहते कि एक फोन स्क्रीन से निकलकर सामने एक 3D होलोग्राम दिखेगा तो लोग हंसते और उसे एक साई-फाई फैंटेसी मान लेते, पर द सिम्पसन्स ने 1995 में ही इस कॉन्सेप्ट का प्रेडिक्शन कर दिया था। एक एपिसोड में लीजा सिम्पसन एक वीडियो कॉल कर रही होती है, पर ये कोई नॉर्मल कॉल नहीं होती। लीजा के सामने एक 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाई देता है जिससे सामने वाला बंदा उसके बिल्कुल सामने बैठा हो। उस वक्त ये एक फ्यूचरिस्टिक जोक था, पर आज ये टेक्नोलॉजी डेवलप होने के एज पर है। रियलिटी में क्या हो रहा है? एप्पल और मेटा जैसे टेक जायंट्स होलोग्राफिक डिस्प्ले पर काम कर रहे हैं। 2023 में सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट ने भी होलोग्राफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रोटोटाइप दिखाया। एआई और ऑगमेंटेड रियलिटी के एडवांसमेंट के साथ ये टेक्नोलॉजी 2025 तक कमर्शियल यूज में आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो शायद हमें स्मार्टफोन्स की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि कॉल्स होलोग्राम्स के जरिए होनी शुरू हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या सिम्पसन्स का ये सिर्फ एक रैंडम इमेजिनेशन था या उन्होंने फ्यूचर का एक और सच बता दिया? द सिम्पसन्स सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिना है जो साइंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स को क्लोजली ऑब्जर्व करता है। उनकी प्रेडिक्शन सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी हो सकती है, या हो सकता है कि उनके राइटर इतने विजनरी हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते वो पहले ही दिखाने लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।